नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएस के क्रिएटिव स्टडी में। आज अपना जो ये सेक्शन रहने वाला है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। सेट्स एंड इंडीज घातांक और करनी के अंदर जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हैं वो लगभग क्वेश्चन अपन आज सोल्व करने वाले हैं। उनमें क्या ट्रिक रहने वाली है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या एग्जाम्पल उनमें दिए गए थे, क्या ऑप्शन रहे थे, वो सारा डिस्कशन अपन आज करेंगे। वो फिर एग्जाम रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, वीडियो हो या वनपाल वन रक्षक कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो वो सारे अपन आज देखेंगे। तो अपन अपने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो रीट 2022 के अंदर आए। ये क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब ये निकलता है कि भाई अपने जो लेवल है वो अपन किस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी का लेवल क्या है और क्वेश्चन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करो, अपना जो ये प्रैक्टिस सेक्शन है ये वीक में अभी एक बार रखा गया है संडे की संडे, अपन ओनली संडे की संडे प्रैक्टिस सेक्शन करेंगे। ये वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। तो आप जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करो तो आप एक रफ कॉपी रखो और वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपसे सोल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं हो रहा तो फिर आप ये क्लास देखो ताकि आपको ये सीखने को भी मिले। अगर ये आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अपन शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पूछा है कि भाई 27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3 हो तो x का क्या मान हो। तो घातांक करनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अंदर x की वैल्यू पूछी कि x का क्या मान होगा। तो अपन घातांक और करनी के अंदर पढ़ते हैं कि भाई अगर घात के अंदर चर राशि तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, आधार समान बनाते हैं। यही करते हैं तो अपन इनका आधार समान बनाते हैं। इसको अपन 27 के रूप में लिख सकते हैं क्या? 27 के स्क्वायर के रूप में, किसी और रूप में नहीं लिख सकते ना। इसको 243 के रूप में नहीं लिख सकते तो लेकिन 27 को अपन 3 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 243 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। घातांक नियम के अकॉर्डिंग जो ये घात है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर 6x माइनस 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 15। आधार समान है तो अपन घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने घातों की तुलना करने पे अपने को क्या मिलेगा, और अपन घातों की तुलना कैसे करते हैं, जब आधार समान होता है तभी अपन घात की तुलना करते हैं। तो 6x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा 15 के। 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18, 6 इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में। कितना प्राप्त हुआ अपने को 3। तो x की वैल्यू 3 है। ये रीट 2022 के अंदर आया हुआ बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपन को बस आधार समान बनाना था और x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब अपन अपना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो 2021 की एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम के अंदर, कि 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 की पावर x माइनस 4 है तो x का मान। इसके अंदर भी अपने को सेम ही करना है, दोनों के आधार समान बनाने हैं और फिर घातों की तुलना करनी है। बट इसके अंदर और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि यहाँ पे तो एक साइड 3 की पावर 2x माइनस 3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और जो ये 27 है इसको अपन कैसे आधार चेंज करेंगे, जैसे पहले किया था 3 की पावर में 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, पावर x माइनस 4 ऐसा का ऐसा। इसको अपन और सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कोष्टक का चिन्ह रहता तो अपन पावर को मल्टीप्लाई कर देते, अपन ने पढ़ा था घातांक करने के अंदर। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा 3 की पावर 3x माइनस 12 अगर ऊपर जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये पढ़ा था अपन ने नियम के अंदर। यहाँ पे आधार समान है तो अपन घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पे क्या मिलेगा अपने को 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 12। माइनस चिन्ह को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का 3x इस साइड आएगा तो प्लस का 3x बन जाएगा, और प्लस का 3 इस साइड जाएगा तो
प्लस का 3 बन जाएगा। चर को एक तरफ ले लिया, एचर को अपने ने एक तरफ ले लिया, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 15, तो 5 उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर जाएगा 15/5 बराबर 3। तो x की वैल्यू अपने को क्या मिली 3। ये था अपने वीडियो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2020 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 225 इंटू 405 हो तो अपने को x की पावर 2y माइनस 3x का मान निकालना है। मतलब कि मेन बात यही है कि भाई इसके अंदर जो चर है इन चर की वैल्यू अपने को निकालनी है। अगर ये वैल्यू अपने को मिल गई तो अपन उस व्यंजक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चर की वैल्यू कैसे मिलेगी, चर घात के ऊपर है, घात के ऊपर आ रहा है तो आप एक बात क्लियर कर लो कि अपने को आधार समान बनाना है। आधार समान बनाने के बाद ही अपन घात के ऊपर अगर चर है तो उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब जैसे ये है, अब आपको इसको बदलना नहीं आता कि भाई 225 को अपन किस रूप में लिखे, तो इसका एक अपने अभाज्य गुणनखंड विधि काम में आती है। जैसे 225 है, इसका अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जैसे 225 में पहले 5 का भाग देंगे, यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है तो अपने को इसी दो संख्या के अंदर इसको चेंज करना है। तो 5 का भाग गया 4 बार 20, 2 बचा 55 25, 5 का भाग गया 9 बार 45 में 5, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर वापस 3 का भाग 1 बार। मतलब कि जो 225 है उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। अगर अपन इनको वापस मल्टीप्लाई करें तो अपने को 225 मिल जाएगा। इसी प्रकार अपन 405 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और फिर अपन देंगे 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 7 21। ये अपने को रिजल्ट मिला। तो 405 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 2 3 4 4। जितने बार आता है अपन उसको मल्टीप्लाई के रूप में घात के रूप में लिख देते हैं कि जितनी बार आया है उस संख्या को अपन घात के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ पे अपन इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे दो राशि आ रही है अपने पास, 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 6। तो अब जिनका आधार समान है, जिस भी संख्या का आधार समान है, जैसे 5 की पावर x और 5 की पावर 3, इन दोनों में आधार 5 5 है तो अपन इन्हीं की घात की तुलना करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा x बराबर 3। और जब आधार 3 वाले की तुलना करेंगे तो अपन को y बराबर 6 मिलेगा। ऐसे नहीं है कि अपन 3 वाले की तुलना 5 वाले से कर देंगे, बिल्कुल नहीं, आधार समान होगा उसी की अपन तुलना करेंगे। तो x और y का मान अपने को मिल गया, ये मान अपने को यहाँ पे रखना है। तो उस व्यंजक के अंदर मान रखने पर x की पावर 2y माइनस 3x, इसके अंदर अपन वैल्यू रख रहे हैं। x का मान कितना है 3, पावर के अंदर 2y, 2y का मतलब 2 गुणा 6 माइनस 3x, 3x का मतलब 3 गुणा 3, यही मिला। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 3 की पावर में 12 माइनस 9, 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इस व्यंजक की वैल्यू अपने को 27, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 27 है। ये अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो अपने फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, घातांक और करनी से रिलेटेड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को एक बीजीय व्यंजक दे दिया और इसके विस्तार के अंदर पदों की संख्या पूछी है। ये अपन ने बीजीय सर्वसमीका के अंदर भी पढ़ा था और ये छोटा सा पोर्शन इसका घातांक एंड करनी के अंदर भी आता है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसके अंदर अपने को इस व्यंजक को सोल्व करना है और पदों की संख्या निकालनी। तो अपन क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे, ये पावर हट जाएगी, फिर यहाँ पे एक ही पावर बचेगी, तब अपन इसके व्यंजक बता सकते हैं इसमें इतने पद है। तो वो हटाने का क्या तरीका है, तो x माइनस 3y का स्क्वायर और x प्लस 3y का स्क्वायर, फिर इस पूरे का होल। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, अपने ये जो अंदर व्यंजक है इनके स्क्वायर को अपन एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे x माइनस 3y
फिर गुणा x प्लस 3y। इस प्रकार में घात को लिख सकता हूं क्या? स्क्वायर दोनों के ऊपर एक साथ लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये गुणा के अंदर है, इसलिए अपन ने घात को एक साथ लगा दिया। अब जो ये घात है ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? हो सकती है। घातांक नियम के अकॉर्डिंग ये कोष्टक में लगी हुई घात है जो आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके कितनी बनी? 6। अब अगर आप अंदर इक्वेशन देखो तो ये क्या बन रही है? x माइनस 3y x प्लस ए वाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा, a माइनस बी ए प्लस बी। इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मेट बन रहा है ना, तो अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर इसके पावर में 6। ये अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास दो व्यंजक प्राप्त हो गए, दो संख्या प्राप्त हो गई ना। जैसे ये अपन इस टाइप में लिखा हुआ है a माइनस बी की पावर 6। ओके, और अपने ये दो व्यंजक है तो इनके जो पदों की संख्या होती है वो कितनी होती है? n प्लस 1। यहाँ पे पावर n हो तो पदों की संख्या n प्लस 1 होती है, अगर अंदर दो ही पद हो तो। इसी प्रकार यहाँ पे दो ही पद है, पावर कितनी है? 6। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। पदों की संख्या 7 मिलेगी। कैसे मिली ये अपने को? कि अपन ने इस व्यंजक को सोल्व किया। अभी यहाँ पे 1 2, पहले इसका स्क्वायर करते तो इसके अंदर 3 पद आते, फिर इसका स्क्वायर करते इसके अंदर 3 पद आते, तो 3 इसके 3 इसके, फिर ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई होते, फिर अपन उनका क्यूब करते, तो ये काफी लेंथ क्वेश्चन हो जाता अगर अपन उस हिसाब से करें। इसलिए अपन ने इनकी पावर को थोड़ा डिवाइड कर दिया। अपन ने दोनों की पावर को एक साथ लिख दिया और उसके बाद जो पावर ऐसे रहती है कोष्टक के अंदर, जैसे अपन ने पहले मल्टीप्लाई किया था उसी प्रकार अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे पावर 6 बन गई और जो ये अंदर है ये ऐसे बीजीय सर्वसमीका के रूप में आ गया a माइनस बी ए प्लस। इस रूप में आ गया, अपन ने इसको इस रूप के अंदर लिख दिया, सेम लिख दिया। इसके ऊपर पावर लग रही है 6, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 6 ये है। तो अपन इसको ऐसे a और इस पूरे को b ऐसे मान सकते हैं, तो अपन इसको a माइनस बी की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर ये a माइनस बी की पावर 2 होता तो इसमें कितने पद होते? 3, मतलब कि यही रूल लागू हुआ n प्लस 1। इसमें पावर 6 है तो कितने पद होंगे? 6 प्लस 1 बराबर 7। तो इसका आंसर होगा 7। ये अपने जो क्वेश्चन है ये रीट 2021 के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग रीट, वीडियो, वनपाल, वन रक्षक, जो कर्मचारी चयन बोर्ड या अपने आरपीएससी बोर्ड है उसी के क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं। और अगर ये आपको क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े से अटपटे से है तो आप, मैंने ये टॉपिक करवा रखा है सेट्स एंड इंडीज बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप एक बार वो क्लासेस देखना। अगर सीरियसली आपकी इच्छा हो मैथ सीखने की, ये टॉपिक सीखने की, ये क्वेश्चन करने की, अगर आप में खुद में थोड़ी बहुत भी लगन होगी तो आप इस चैनल से नहीं तो कहीं और से देखो, किसी और टीचर से पढ़ो, कैसे भी देखो या सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने मन से मैथ की या कोई भी सब्जेक्ट जिससे आप रिलेटेड हो अगर वो पढ़ोगे तो 101% गारंटी है वो समझ आए। बस आपकी मन और लगन की इच्छा होनी चाहिए। अपने जो क्वेश्चन है बहुत इजी और बहुत जीरो लेवल के क्वेश्चन है जो अपन बहुत इजीली कर लेंगे। अभी मैं करा रहा हूँ तो आपको लग रहा है बहुत इजी है, ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, ये ट्रिक लगा देंगे, बट जब आप ये खुद करने बैठोगे तो सारी ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। तो ये है प्रैक्टिस से रिलेटेड, आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन भी अपने इसीलिए लगाया है मैंने ताकि जो भी बच्चे इससे जुड़े उनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और अपने पिछले एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपने को एक्सपीरियंस मिल जाए। ओके, अपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, अपने को क्या करेंगे इसके अंदर? 625 है, 30 है, 5 है, 6। तो सबसे पहले मैंने बताया जो पावर है उसको प्लस के अंदर लेकर, तो अगर 6 की पावर -5 ऊपर जाएगी तो प्लस की 6 की पावर 5 बन जाएगी।
ये 30⁻⁻5 नीचे आ जाएगा, तो 30⁻+ के 5 बन जाएगी 625 ऐसा का ऐसा। सारी घात प्लस के अंदर हो गई, एक प्रॉब्लम सोल्व। क्योंकि माइनस के अंदर जो घात होती है वो अपने से सोल्व कम होती है, अपन को आता ही नहीं है, शायद नहीं आता ना, तो अपन ने इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब अपन इनके आधार समान बनाएंगे कि ये कट जाए। जैसे यहाँ पे 5⁻12 है, अगर अपन 5 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर वो अपन यहाँ पे लिखे, फिर 6⁻5 का लिखे, 30⁻5 का लिखे, फिर इनको जोड़ बाकी गुणा भाग करके सोल्व करके इसका रिजल्ट निकाले तो काफी टाइम लग जाएगा। घातांक एंड करनी इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत कम टाइम लगे। 5⁻12 को अपन चेंज कर नहीं सकते, 6⁻5 को अपन चेंज कर नहीं सकते, 30⁻5 को अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या ऐसा, क्या लिख दिया 30⁻5, तो ये देखो 30, 6, 5, 6, 30 ये लिखा, और इसके ऊपर जितनी पावर है, पावर 5 है, तो दोनों के ऊपर पावर 5। इनके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मैं लिखूंगा, इनको अलग अलग लिखूं या एक साथ अंदर मल्टीप्लाई करके पावर 5 लिखूं, रिजल्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनको मैं कैसे भी लिख सकता हूं। ये अपने सेट्स एंड इंडिज के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपको, तो उस हिसाब से मैंने इसको ये लिख दिया। 6⁻5 से 6⁻5 कैंसिल, नीचे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 5⁻12 बटा 5⁻9, ओके। ये ऊपर जाएगा तो 5⁻12 और ऊपर जाके घात माइनस में बदल जाएगी, 5⁻−9 चिन्ह बदल जाएगा ना, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 12 - 9, ये लो सर ने तो घटा दिया, घटा इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ पे प्लस का आता तो मैं प्लस का यूज करता, यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए अपन ने माइनस यूज किया। तो कितना बचा 5⁻3, 5⁻3 का मतलब है 125, तो इस क्वेश्चन का आंसर 125। ये अपने बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था जिसमें अपने को बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि आधार समान बनाने। आप ध्यान रखो, लगभग जिनमें इतनी बड़ी बड़ी पावर आएगी ना, ये बड़े बड़े नंबर देंगे आपको लगे ये कुछ अलग हो गया, तो उसके अंदर नॉर्मल सा आप एक ट्रिक लगाना कि बस आधार समान बना, आधार समान बन जाएंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे कटने लग जाएंगे, और आधार समान बनाने के लिए ही वो ऐसे देगा, जैसे यहाँ पे 625 दे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया, तो वो ऐसे ही नंबर देगा कि आप इनके आधार समान बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड 2018 के अंदर आया हुआ बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसके अंदर तो आपको चक्कर खाना ही नहीं था। यह क्या था, अपने बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो ही अपने को आधार समान बना के कॉमन लेना था। कैसे, अपने को के की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू अपने को कब मिलेगी, जब अपन 4⁻95 को हटा दे, यहाँ से हटा के इसको या तो इस साइड भेजे या इधर से कुछ 4⁻95 अगर आ रहा है तो वो निकाल के अपन कट करें, दो ही तरीके थे। तो अपन पहला इसमें कॉमन लेंगे, 4⁻95 कॉमन आ रहा है क्या, 4⁻97, 4⁻95 अपन कॉमन ले लेंगे तो 4⁻2 बचेगी, 4⁻96 में से अगर अपन 4⁻95 कॉमन लेंगे 4⁻1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, इसके अंदर 4⁻96 कॉमन आ गई, इसमें 4⁻95 कॉमन आ गई, और ये बच गया बराबर के डॉट 95 4 की पावर, क्या लिख दिया, के गुणा 4⁻95, यही है। यहाँ पे 4⁻95 इस 4⁻95 से कट हो जाएगा, और अंदर वाले को अपन सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 - 4 + 1 बराबर के, क्या मिला -3 13 बराबर के का मान कितना मिला अपने को 13 ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। तो ये बस अपने को के की वैल्यू पूछी थी, 2 लाइन का अपना ये क्वेश्चन था, और ये अपने के का मान मिल गया। इसी तरह अपन आगे और भी क्वेश्चन करेंगे वनपाल से रिलेटेड, ढेर सारे अपने पास स्टॉक काफी है क्वेश्चन का।
तो आज जितना होगा अपन लगभग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, वो इस लगभग वैल्यू घात से रिलेटेड यही है अपने सर्च एंड इंडिज के अंदर। इसके अंदर क्या बोला है, √8, ये क्यूब वाला घनमूल 8 और स्क्वायर रूट 16। इसके अंदर भाग देना है √100/49 का, फिर मल्टीप्लाई करना है घनमूल 125 से। तो पहले तो अपन इसका रूट और जो ये घनमूल है ये अपन हटाते हैं। 8 है वो इस प्रकार लिखा हुआ है, 8 और यहाँ पे 3 घनमूल का जो सिंबल होता है उस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। ऐसे लिखेंगे तब अपने को 8 मिलेगा। ये होता है ना कि भाई 2 की पावर 3 बराबर 8। अगर अपन 8 का घनमूल निकाल लें तो अब अपने को 2 प्राप्त होगा। घनमूल निकालना तो आता होगा, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे 8 का घनमूल लिख दिया। नीचे √16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। फिर भाग, भाग का मतलब होता है पूरी संख्या के अंदर, क्योंकि ये जो निशान होता है ये पूरी एक पर्टिकुलर एक संख्या के लिए होता है। 100/49, 100 का वर्गमूल कितना, 10, 49 का 7। ओके, फिर मल्टीप्लाई 125 का घनमूल, मल्टीप्लाई 125 किसका घनमूल होता है, 5 का, ये लिख दिया। अब ये जो 10/7 है ये बट्टे के ऊपर जाएगा तो हर अंश के अंदर और अंश हर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2/4 गुणा 7/10 और ये 5 ऐसा का ऐसा, हर अंश के अंदर और अंश हर के अंदर अपने कन्वर्ट हो गया। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, क्या मिला अपने को, 7/4, 7/4 ऑप्शन बी, ये राइट आंसर। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है अपने सर्च एंड इंडिज से रिलेटेड। जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग बेसिक क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है सर्च एंड इंडिज ये एकदम बेसिक टॉपिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रीट 2016 के अंदर आया हुआ है। 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा। दशमलव संख्या के अंदर अपने को घात दे रहे, तो अपने को इसको एक पूर्ण संख्या के रूप में बनाना, पूर्णांक अपने को इसको बनाना है, तभी अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये कैसे बनेगा, अगर अपन 256 को 16 में कन्वर्ट कर दे तो ये आपस के अंदर ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद अपन आगे जाके इसको सोल्व करेंगे। तो 216 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 256 को अपन किस रूप के अंदर लिख सकते हैं, किसका वर्ग होता है ये 256, 16 का वर्ग होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, फिर इसके पावर में 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 हो गया। जो ये घात है ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18। अब ये देखो दोनों के आधार समान है तो दोनों की घातें जुड़ जाएगी, घातें जोड़ेंगे अपने को क्या मिलेगा, 16 की पावर 0.50, 0.50 इसको अपन किस से लिखते हैं, 16 की पावर 0.5, इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, 0.5, 0.5 क्या होता है, आधा, तो आधा, आधे को अपन कैसे डिनोट करते हैं, रूट में, और 16 का रूट क्या होता है, 4, 0.50 0.5 में लिखते हैं, 0.5 का मतलब आधा, आधे को अपन रूट से डिनोट करते हैं, रूट का मतलब 16 का 4। ये था अपना बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेल प्रहरी के अंदर आया हुआ है 2018 के अंदर, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ओनली पावर दे दी है एक चर के अंदर, वो पूछा है इसका मान क्या है, यहाँ से बता दो, हाँ एक है, ऐसे ही एक है। पहले आधार समान बनाएंगे, आधार समान बनाने के बाद में बस पावर की तुलना करनी है, इसके अंदर और कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, ये छोटा सा ही अपने काम। तो अपन क्या करेंगे, 125 की पावर बराबर 31 25। अब ये पावर के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये तो आता है ना भाज्य गुणनखंड विधि से, 31 25 भाग 5, ऐसे अपन भाग दे देते जाते, जब तक लास्ट के अंदर एक नहीं मिलता तब तक अपन भाग देते हैं। 125 को अपन क्या लिख सकते हैं,
5 की पावर 3 और 31 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ये हो गया। ये घात आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की पावर 3 अक्स बराबर 5 की पावर 5। आधार समान हो गए, घातों की तुलना कर दो 3 अक्स बराबर 5 तो अक्स बराबर 5/3। अक्स की वैल्यू पूछी है इसके अंदर, ये अक्स की वैल्यू 5/3, 5/3 ऑप्शन बी अपना राइट है। और जो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा है कि भाई 1/2 की पावर माइनस का 5 है, इसका मान क्या होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है वन रक्षक 2016 के अंदर, आजकल नहीं पूछते इससे, ये ले लिया मैंने। तो क्या करना है इसके अंदर, आता है क्या आपको 1/2 -5 निकालना आता है क्या, नहीं आता, कोई बात नहीं। 1/2 की पावर -5 यही है। हर को अंश में लेके जाएंगे या अंश को हर में लेके जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये अपने फटाया घातांक नियम के अकॉर्डिंग मैं इस हर को अंश में लेके जा रहा हूं तो 2 की पावर -5 किस में बदल जाएगा +5 में। और 2 की पावर 5 तो निकाल ही सकते हो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 32 और ये 32 ही इसका आंसर है। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर -32 और 32 दोनों मिलेंगे, क्योंकि कई क्या काम करते हैं, यहाँ पे अपन ने प्लस किया, कई यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 की पावर -5, इसको बदलेंगे 2 की पावर -5 में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बार, फिर माइनस का चिन्ह ले लिया 32 और ये माइनस। तो ये नहीं करना है, अपने ऑप्शन डी 32 ये ही राइट आंसर है। घात माइनस के अंदर कभी भी ऐसे खोली नहीं जाती है, ये बात आप ध्यान रखो। घात पॉजिटिव के अंदर ही खोलना है अपने को इस प्रकार। ओके, अब अपन लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन रीड 2016 के अंदर आया, ये आप करो 10 सोल्व होता है क्या, ये क्या करना है इसके अंदर, ये जो अब तक अपन करते आ रहे हैं वो करना है। और ये मेरा करवाया हुआ भी है क्लास के अंदर, ये वाला क्वेश्चन है, किससे पहले भी आया था, मैं बोला नहीं। ये √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3 √3 हो तो n का मान निकालना है। और ये 4 आपके ऑप्शन, n का मान निकालो इसका। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो आप पकड़ रहे हो 3 3 3 9 को भी अपन 3 में बदल सकते, आधार समान। आधार समान तो बस सीधी घात की तुलना हो जाएगी, जो n पूछा है वो घात में ही आ रहा है, घात की तुलना करनी है तो अपन वही काम करेंगे। √3 की पावर 5 ऐसा का ऐसा है, एक बार अपन रख लेते हैं √3 की पावर 5 इंटू 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ओके, बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3। पूरे 3 के अंदर चेंज हो गए, अब इनके रूट भी हटा दो। रूट कैसे हटेंगे, जैसे √3 की पावर 5 है, अगर अपन इसको सोल्व करें तो अपन कैसे लिखेंगे √3 की पावर 5, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, √3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, लास्ट में एक ही रूट बचेगा, ये बचेगा 3 स्क्वायर √3 और √3 को अपन पावर हाफ के रूप में लिख, तो 3 का स्क्वायर डॉट 3 की पावर हाफ ऐसे लिख देंगे, गुणा 3 की पावर 4, यही है बराबर 3 की पावर n इंटू 3 डॉट 3 रूट को अपन हाफ लिखते हैं। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, घाते जोड़ दो, 3 की पावर में 2 प्लस 1/2 प्लस 4, कैसे, तीनों के आधार समान है, इस 3 का स्क्वायर, इस 3 की पावर हाफ और इस 3 की पावर 4, ये जुड़ जाएंगे आधार समान होने के कारण, ऐसे सामने वाले ऐड हो जाएंगे, पावर के अंदर n + 1 + 1/2 आ गया। आधार समान है तो घातों की तुलना कर दो, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो चलो पहले लिख लेते हैं अपन, फिर ले लेंगे लघुत्तम।
ये जो घात है अपन ने उसको ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब इसके अंदर अपन दो लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8/2। यहाँ पे दो लघुत्तम लेंगे तो 2n + 2 + 1/2। लघुत्तम लेना तो आता होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के इसको अच्छे से समझा दूंगा। अपने जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल अपन अच्छे से सीखेंगे। ये थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि ये लघुत्तम लेना, ये सोल्व करना टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से अपन ने कर लिया, तो ये थोड़ा स्पीड के अंदर अपन खींच रहे हैं ताकि कम टाइम के अंदर अपन ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ये कितने बने 8 4 12 13/2। इधर कितना बना 2n + 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर हो जाएगा। देखो 13 = 2n + 3 ये आया है अपने पास। 2 कटने के बाद यही बचा, 3 इधर प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का। 13 - 3 = 2n। 13 में से 3 गए 10 बचे बराबर 2n। 2 उधर गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग के अंदर, तो n बराबर अपने को क्या मिला 5। ये मिला। क्या किया अपन ने, पहले आधार समान बनाए सभी, ओके, फिर रूट को हटा के उसकी जगह पावर हाफ लगा दी, ठीक है। आधार सबके समान है तो घातें आपस में जुड़ गई, घातें आपस में जुड़ गई, आधार समान आ रहे हैं तो अपन ने घातों की तुलना कर दी। घातों की तुलना करने के बाद में बस अपन ने इसको सोल्व किया है और n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू आ रही है 5, ऑप्शन सी। सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है ये। जो 3 का स्क्वायर इंटू 9 की पावर y इंटू 3 की पावर -y/2, फिर इसका होल स्क्वायर माइनस के अंदर -27 की पावर y अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर x। ये अपने को दिया हुआ है बराबर में 127, और पूछा है क्या इसने x माइनस y का मान। मतलब कि इसके अंदर अपने को दो चर दे दिए, दोनों चर की अपने को वैल्यू निकालनी, और वो वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर पुट करके इसका मान निकालना है, और इस ऑप्शन के अंदर इसका मान आए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप करो तो कोशिश होती है कि आपसे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले अपन इनके आधार समान बनाने की कोशिश करेंगे। घातांक और करनी के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप जो चर राशि है वो घात के अंदर हो, तो बेसिक है कि आप उसका आधार समान बनाइए पहले। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसको अपन बदल नहीं सकते, ये ऐसा अपन रखेंगे। 9 की पावर y, 9 को अपन 3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और पावर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इंटू 3 की पावर माइनस का y/2, और फिर -2 कोष्टक के ऊपर पावर में लगी है, तो ये दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, जैसे माइनस का y/2 गुणा माइनस का 2, यही है। ये माइनस माइनस गुणा के प्लस, y/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, y बचा, तो ये y ही यहाँ पे पावर के लिए आएगा, ओके। आ गया समझ। -27, 27 को अपन क्या लग सकते हैं 3 की पावर 3, और ये y अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 बराबर 1/27। बस ये थोड़ा सा अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये मैंने सिखा रखा है बहुत अच्छे से, आप क्लासेस तो देखते हो नहीं, कहाँ से आएगा। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, 27 को भी चेंज कर लो, चलो 3 की पावर 3, बस। अब खुश, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, 3 की पावर y कॉमन में ले सकते हैं क्या, 3 की पावर 3y कॉमन ले सकते हैं। कैसे, 3 का स्क्वायर इंटू, ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 2y 1y कितने 3y, माइनस 3 की पावर 3y अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। यहाँ से 3 की पावर 3y, 3 की पावर 3y कॉमन आ रहा है, ये अपन कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर 3y कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1/2
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। यही बचा। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। ये इससे कट रहा है क्या? कैसे कट रहा है ये? अपन इसको सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गए, कितने बचे? 8। तो 3 की पावर 3y इंटू 8 बटे 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8 इंटू 3 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। 8 से 8 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। 3 की पावर 3y गुणा 3 की पावर-3 यह भी हर से अंश में आ जाएगा। 3 की पावर-3 ये सॉल्यूशन निकलेगा अपने। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 3y-3x बराबर 3 की पावर-3। ओके, आधार समान है, आधार समान आ गए तो घातों की तुलना करने पे, घातों की तुलना करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 3y-3x बराबर 3 माइनस का, यहाँ से 3 कॉमन लेके अपन उस साइड भेज देंगे। y-x बराबर -3/3। यहाँ से जो अपन ने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने के बाद y-x बचा और ये 3 इधर भाग के अंदर आ जाए, तो y-x बराबर -1। ये अपने y-x की वैल्यू आ गई। अपने को पूछा है क्या है? x माइनस वाई। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास x माइनस वाई बराबर 1, ये अपने को मिल जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी? 1। बहुत ही अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा लेंथ लगा आपको वो। जैसे ये अपने को दिया हुआ है और x माइनस वाई की अपने को वैल्यू पूछी, y-x तीनों दोनों चर पावर के अंदर है, तो पावर के अंदर है तो अपन को क्या करना है? आधार समान बनाने हैं। आधार समान अपन ने बना ली। यहाँ पे 2 की पावर 3 अलग आ रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 2 की पावर 3 अलग है। ये अपन ऐसा का ऐसा लेके चलेंगे। यहाँ पे दोनों के आधार समान है, ये जोड़ दिए अपन ताकि अपन 3 की पावर y कॉमन में ले सके। 3 की पावर 2y कॉमन लेते, यहाँ से 3 की पावर 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये लिख दिया। इसको अपन ने सोल्व किया तो 8, 2 की पावर 3 का मान 8, दोनों आपस में कैंसिल। तो फिर ये जो घात वाला नीचे है हर वाला, ये ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदल दिया। आधार समान मिल गए, घातों की तुलना कर दी। तुलना करने पे y-x बराबर -1 मिल गया। ये y-x है, अपने को चाहिए x माइनस वाई, तो अपन ने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को x माइनस वाई की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रक्षक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई 9 की पावर 3/2 का मान क्या होगा। इसने सीधे सीधे एक अंक दे दिया, उसकी पावर दे दी, उसकी बस वैल्यू पूछी है। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा? 9 की पावर 3/2 का क्या मान होता है? कमेंट करो, आता है क्या? तो ये निकालने का बहुत ही इजी पैटर्न होता है। जैसे अपन 9 की पावर ½ फिर भार 3, इस तरह अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा होके इसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे ये मैंने कैसे लिखा तो बिल्कुल आपको बेसिक से बताता हूँ। 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3 गुणा 1/2, ये पावर ऐसे लिखी हुई, तभी अपन इसको 3/2 लिख सकते हैं। अपन इनकी जगह बदल सकते हैं पावर की, तो मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2 फिर गुणा में 3। ओके, 9 का रूट कितना होता है? 3, पावर 3 बराबर 27, 3 का क्यूब 27। ये था इसका राइट आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन रेट 2022 का क्वेश्चन है। इसके अंदर पावर के अंदर चर दे रखा और चर की वैल्यू अपने को बतानी। 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा? रेट 2022 के अंदर पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या करना है? चर घात के अंदर आ रहा है, अपने को आधार समान बनाना है। तो 3 की पावर x प्लस 8
बराबर 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, बाकी जो घात है वो इसके गुणा में आ जाएगी। आधार समान हो गए, घात की तुलना कर दो, तो x प्लस 8 बराबर, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, 3x प्लस 3। ये x उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अरे क्या कर दिया, ओके। 8 में से 3 गए 5 बराबर 5x, तो x बराबर 5, सॉरी 1, लास्ट क्लास के अंदर 5 में 5 का भाग गया तो 1 बार जाता है, तो इसलिए x बराबर 1। देखो यार, x बराबर 5/5, ओके। ये थे अपने आज के क्वेश्चन। अपने अब जो भी क्वेश्चन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन और है अलग अलग एग्जाम के, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। मतलब कि अपनी अब जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास अपलोड होगी तो उसी के अंदर वो क्वेश्चन ऐड कर लेंगे अपन, और फिर अपन उनको भी सोल्व कर लेंगे। तो आज अपन ने जो भी क्वेश्चन किए वो आपने देखा होगा, अपन ने जो कंसेप्ट सीखा, जो अपने ट्रिक देखी है, लगभग उसी बेसिस पर, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। तो अपने टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा के अंदर बीजीय सर्वसमीकरण, जो कंप्लीट हो गया। अपने कल क्लास अपलोड होगी बीजीय गुणनखंड की, तो वो जरूर देखना। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।